हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ेंगे बेसिक से। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहली बार अगर बात किया जाए, पीरियोडिक टेबल जो कि जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी, तो सबसे पहले बार पीरियोडिक टेबल को 4 वैज्ञानिक ने सजाने का कोशिश किया। तो उन्हीं 4 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले बात आता है डोबर्नियर की। तो डोबर्नियर ने कहा था कि ट्राइड नियम दिया था। डोबर्नियर ने क्या दिया था? ट्राइड नियम, जो कि 3-3 ग्रुप को रखा गया था। मतलब एक ग्रुप में 3 ग्रुप, फिर दूसरे ग्रुप में 3 ग्रुप, मतलब 3-3 करके उन्होंने विभाजित किया था। फिर आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या दिया? अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया? अष्टक नियम, मतलब कि पहले तत्व और 8वें तत्व के गुणधर्म क्या होगा? समान होगा। फिर आए मोसले, जिन्होंने सबसे पहली बार आवर्त सारणी को बनाया। उसके बाद फिर आया न्यूलैंड। उसके बाद फिर आया कौन? मोसले। तो न्यूलैंड के बाद से सबसे पहली बार किसने बनाया आवर्त सारणी? पूछेगा तो कौन? मेंडलीफ। और उसके बाद कौन आया? मोसले। तो चलिए इन्हीं चारों के बारे में हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था। तो अगर बात किया जाए डोबर्नियर की, डोबर्नियर का जन्म जो हुआ था 1780 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1780 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 1849 ईस्वी में। और उसके बाद न्यूलैंड की अगर जन्म की बात किया तो न्यूलैंड का जन्म 26 नवंबर 1837 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और इसको मृत्यु जो हुआ था 21 जुलाई 1898 ईस्वी में। कब हुआ था? 21 जुलाई 1898 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुआ था। किसका? न्यूलैंड का। उसके बाद आया था मेंडलीफ। मेंडलीफ की जन्म की बात किया जाता 8 फरवरी 1837 ईस्वी में और मृत्यु जो हुआ था 2 फरवरी 1907 ईस्वी में। उसके बाद मोसले का जन्म जो हुआ था, मोसले का जन्म 23 नवंबर 1837 ईस्वी में और इसकी मृत्यु जो हुआ था 10 अगस्त 1915 ईस्वी में। तो ये हो गया डोबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोसले के जन्म और मृत्यु। क्या बताएं? 1780 में और 1849 में इसकी मृत्यु हुआ था। 26 नवंबर 1837 में जन्म हुआ था और 21 जुलाई 1898 में इसका क्या हुआ? मृत्यु। 8 फरवरी 1837 में मेंडलीफ का क्या हुआ? जन्म हुआ था और 2 फरवरी 1907 में इसकी मृत्यु। और मोसले का 23 नवंबर 1837 में जन्म हुआ था और 10 अगस्त 1915 में इसका क्या हो गया था? मृत्यु। अब बात करते हैं इसका। अभी बताएं डोबर्नियर ने क्या दिया था? ट्राइड नियम जो दिए थे, वो ट्राइड नियम सबसे पहली बार जो दिया गया था 1829 ईस्वी में। तो पूछा जाता है डोबर्नियर ने ट्राइड नियम कब दिया गया था? कब दिया था? 1829 ईस्वी में। ये रहने वाले कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। और 1829 ईस्वी में इन्होंने क्या दिया था? ट्राइड का नियम, मतलब 3-3 ग्रुप का नियम दिया था, जो तिर्यक नियम के भी नियम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद न्यूलैंड की जो अष्टक नियम बताएं, न्यूलैंड ने अष्टक नियम जो था वो बोला था पहले तत्व और 8वें के तत्व के गुण धर्म क्या हो गए? समान था। मतलब पहला तत्व जो होगा वो 8वें तत्व के गुण धर्म के समान होगा। उसके बाद अष्टक नियम जो दिया था, कब दिया था? 1866 ईस्वी में। कब? 1866 ईस्वी में इन्होंने अष्टक नियम दिए थे। उसके बाद बात करते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ की खोज जो था सबसे पहली बार आवर्त सारणी जो बनाया था 1869 ईस्वी में और यह जर्मन पत्रिका में 1872 ईस्वी में छपा था। मतलब इन्होंने सबसे पहली बार जो लिखा था 1869 ईस्वी में, मतलब प्रयोग करके लिख दिया था, बना दिया था। लेकिन जर्मन पत्रिका में 1872 ईस्वी में यह क्या हुआ था? छपा था, मतलब प्रकाशित हुआ था। यह जर्मनी के रहने वाले थे। और इस मोसले की बात करें, मोसले ना 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इसकी खोज किया था कुछ की आधुनिक आवर्त सारणी की। तो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी। अब बात करते हैं इसके। तो यह जो था परमाणु द्रव्यमान पर, डोबर्नियर का परमाणु द्रव्यमान पर, और न्यूलैंड का भी था परमाणु द्रव्यमान पर, और मेंडलीफ का भी था किस पे? परमाणु द्रव्यमान पर। लेकिन मोसले जो था यह परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। तो पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान पर किसने सजाया था? परमाणु द्रव्यमान पर 3 वैज्ञानिक, मेंडलीफ और न्यूलैंड, ये तीनों क्या था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर सजाया था। लेकिन मोसले ने परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर सजाया था। तो पूछा जाता है कि मोसले या न्यूलैंड या मेंडलीफ, इन तीनों ने, मतलब मोसले, न्यूलैंड
और डोबर्नियर। तो मोस्ले क्या बताएं, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर, और इन तीनों जो सजाया था डोबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर। तो इतना समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं इस जो था इसके समय उत्प्रेरक मतलब प्लेटिन उत्प्रेरक की खोज सबसे पहली बार किया गया था। कौन खोजा था? डोबर्नियर ने। कौन से क्या बताया? प्लेटिन उत्प्रेरक की खोज सबसे पहली बार। तो पूछा जाता है डोबर्नियर ने प्लेटिन उत्प्रेरक की खोज सबसे पहली बार किया था। किसने किया था? डोबर्नियर ने। उसके बाद बात करते हैं न्यूलैंड के। न्यूलैंड के टोटल समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। कितने तत्व थे इस समय खोज हो चुके थे? 56। लेकिन डोबर्नियर के समय कुल तत्व जो था यह निश्चित नहीं था कि कितने खोजे गए थे। क्या बताया? न्यूलैंड के समय टोटल तत्वों की संख्या 56, लेकिन मेंडलीफ के समय टोटल तत्वों की संख्या कितना था? 63। और मोस्ले के समय टोटल तत्वों की संख्या कितना है? 118। कितना है? 118। तो इन तीनों में इतनी समानता और भिन्नता है। क्या बताएं? टोटल तत्व के संख्या 56, मेंडलीफ के समय टोटल 63 और मोस्ले के समय टोटल 118 तत्व। उसके बाद बात करते हैं डोबर्नियर की। डोबर्नियर ने क्या दिया था? जो बताएं तिर्यक नियम। तो इसके बारे में आज बात करते हैं डोबर्नियर के तिर्यक नियम के। तो तिर्यक नियम में जो दिया था कि अब क्या बोला था? ट्राइड नियम यानी तिर्यक नियम कि पहले 3-3 को ग्रुप बनाया था, मतलब 3-3 का क्या बनाया था? पेयर बनाया था। और इन्होंने बोला था पहले तत्व और तीसरा तत्व दोनों के अगर परमाणु द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे तो बीच वाले परमाणु द्रव्यमान को बराबर हो, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बीच वाला। तो कैसे? तो बात करते हैं इसका। दिया था जो पहला था लिथियम, दूसरा था सोडियम और तीसरा था पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पहला ग्रुप था। कौन था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का हम लोग जानते हैं कितना होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या? 6.9। और सोडियम का कितना होता? 23। इसका परमाणु संख्या 3। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और पोटेशियम का 19। तो हम दुगुना करें, 3 दूनी 6, 6.9, 11 दूनी 22, 23 और 19 दूनी 38, 39। तो बोला था इन्होंने, डोबर्नियर ने क्या कहा था कि पहला का द्रव्यमान और अंतिम के द्रव्यमान दोनों को अगर जोड़ दें तो बीच वाले के द्रव्यमान अगर इसमें 2 से हम भाग दें दोनों को जोड़ के में, यानी 6.9 और 39 को अगर हम जोड़ दें तो 9 तो कितना आएगा? 45.9। अब इसमें अगर हम 2 से भाग दे दें तो यह लगभग कितना आ जाएगा? 23 दूनी 46, 22.9 के लगभग में आएगा 95। तो ये लगभग कितना हो गया? 23 के बराबर। कितना के बराबर? 23 के बराबर। तो इन्होंने न्यूलैंड डोबर्नियर ने यही कहा था कि पहला जो है तत्व और अंतिम तत्व इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ के अगर हम इसमें 2 से भाग दे दें तो बीच वाले का द्रव्यमान निकल जाता है। किसका निकल जाता है? बीच वाला। क्या बताएं? पहला और दूसरा अंतिम, मतलब पहला और तीसरे तत्व को अगर जोड़ के 2 से अगर हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा? इसका बीच वाले का द्रव्यमान संख्या निकलता है। पहला ये ट्राइड नियम था। तो इसको पूछा जाता है डोबर्नियर के ट्राइड नियम में कि कौन कौन रखा गया था। तो पहला जो था क्या बताएं? लिथियम, दूसरा था सोडियम और तीसरा था पोटेशियम। तो यह था पहला ट्राइड नियम में दूसरा। और दूसरा था कैल्शियम। कौन था? कैल्शियम। उसके बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, Ba। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। इसमें भी वही क्या था? कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान, स्ट्रोंशियम के परमाणु द्रव्यमान और बेरिलियम के परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों के द्रव्यमान को अगर जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं तो किसका निकल जाता? स्ट्रोंशियम का। तो यह भी था पहला और यह था दूसरा। और अगर इसकी बात किया जाए, इसके समय कुल तत्वों की जो खोज हुआ था, पता नहीं कितने तत्व की खोज हुआ था, लेकिन जितने भी तत्व की खोज हुआ था उन सभी तत्वों को यह क्या था? नहीं सजाया जा चुका था। इसीलिए इसका क्या था? यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जितने भी तत्व उसके बाद उसका क्या हुआ था? ट्राइड नियम का रूल फ्लो नहीं कर रहा था। उसके बाद में जितने भी ट्राइड नियम आए, मतलब जितने भी तत्व आया उन सब को क्या हुआ? इस नियम पर
फ्लो नहीं कर पाए, मतलब ट्राइडियम का फ्लो नहीं किया। तो ये पूछा जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। तो कौन सा ट्राइडियम में, ये पहला में थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। अब बात करते हैं न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड का बता दिए इतना चीज़। न्यूलैंड में क्या किया था, इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को जो था यह रख दिया था किसके साथ, हैलोजन के साथ। कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रखा था, हैलोजन के साथ रख दिया था। और कोबाल्ट और निकेल को और लोहा से क्या किया था, दूर रखा था। पहला यह क्या किया था, जो इसका सबसे बड़ा दोस्त था, मतलब इन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा था और कोबाल्ट और निकेल को लोहा से दूर कर, जबकि इन तीनों का गुणधर्म क्या है, कोबाल्ट, निकेल और लोहा का गुणधर्म एक समान है। तो इन्होंने क्या बताया था, जो बताएं अष्टक नियम दिया था, ट्राइड नियम। डोबर्नियन ने का क्या नियम था, ट्राइड नियम। और न्यूलैंड का जो था क्या था, अष्टक नियम। तो अष्टक नियम में क्या था, इसमें यह बोला था कि पहला तत्व और आठवें तत्व के गुणधर्म के क्या होगा, समान। यानी अगर मान लिया जाए पहला तत्व हाइड्रोजन है, पहला तत्व अगर हाइड्रोजन है तो अंतिम तत्व इसका जो होगा, आठवां तत्व वो होगा ऑक्सीजन। यानी इसमें अगर हम 7 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 7 जोड़ देते हैं तो कौन आ जाता है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का जो गुणधर्म होगा वह कहाँ किसका होगा, ऑक्सीजन के गुणधर्म के समान होगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा में बोला था फ्लोरीन, क्या बोले थे, फ्लोरीन का गुणधर्म जो होगा वह सल्फर के गुणधर्म के क्या होगा, समान होगा। यानी फ्लोरीन और सल्फर का एक समान गुणधर्म है, इसी को कहा जाता है अष्टक नियम, जो कि सारे गामा पादनी पर सजाया गया था। इन्होंने बीच में कितना, 7। अगर ऐसा नहीं, अगर मान लिया जाए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन या फ्लोरीन से हम सल्फर तक ले जाते हैं, अगर मान लिया जाए अगर हम बोलें कि 10वां तत्व, 10वां जो तत्व होगा वह इसमें 7 जोड़ देंगे तो 17वां तत्व के गुणधर्म के समान हो जाएगा। यानी कोई भी कहीं से भी हम शुरू कर दें तो उसका गुणधर्म 7 जोड़ने के बाद जो उसका अगला टर्म आएगा उसके गुणधर्म के क्या होगा, समान होगा। जैसे हम बोले 12वां में अगर जो तत्व होगा, अगर 12 में हम 7 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 19। यानी 12वां का गुणधर्म 19 के साथ क्या हो जाएगा, यह सटीक हो जाएगा। यानी 12वां का गुणधर्म 19वां तत्व के गुणधर्म के क्या होगा, समान होगा। तो इसमें समझने वाली जो बात था वो था कि पहला का गुणधर्म किसमें, 8वें के साथ, 8वां का गुणधर्म किसमें, 15वां के साथ। उसके बाद 15वां का गुणधर्म 15 में 7 जोड़ देंगे तो 7 में 22वां। यानी इन सब के गुणधर्म का क्या होगा, समान होगा, जो कि बनाया था सारे गामा पर, सारे गामा पदनी सा। तो पहला सारे गामा मतलब 100 से शुरू करेंगे और सारे गामा पदनी सा 100 पर क्या हो जाएगा, समति। यानी पहला का गुणधर्म 8वें के गुणधर्म समान, यानी हाइड्रोजन का गुणधर्म जो होगा या ऑक्सीजन के गुणधर्म के समान होगा। ये हो गया किसके, न्यूलैंड के। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। डिसएडवांटेज में क्या था कि कैल्शियम को यह क्या था, सजाया नहीं था, मतलब कैल्शियम तक ही इसका क्या था, मान था। दूसरी बात, वर्ग में असमान और द्रव्यमान, मतलब असमान वर्ग में जो था असमान द्रव्यमान के साथ रखा गया था। मतलब जो कि द्रव्यमान जैसा जिसका द्रव्यमान पहले, जैसे कोबाल्ट का और निकेल का, जैसे हम बताएं इसका द्रव्यमान संख्या जो था, जैसे बताएं पहला का गुणधर्म 8वें से, 8वां का गुणधर्म 15वें से, यह गुणधर्म था। और जितने भी अक्रिय गैस थे इसकी खोज उस समय क्या हुआ था, नहीं हुआ था, अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। और असमान द्रव्यमान को मतलब क्या रखा था, एक जगह नहीं रख के अलग अलग रखा गया था। यह भी इसका क्या था, डिसएडवांटेज। और कैल्शियम का ही यह क्या था, सही तरीक़ा से सजाया नहीं था, यह था इसका क्या, डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं किसका, मेंडलीफ की। मेंडलीफ ने जो बताए थे, मेंडलीफ ने ही सबसे पहली बार क्या था, पीरियोडिक टेबल को बनाया था। तो पूछा जाता है कि सबसे पहली बार पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, मेंडलीफ ने। किसने, मेंडलीफ ने बनाया था पीरियड। लेकिन उसके समय भी आवर्त की संख्या जो था वो 7 ही था। आवर्त की संख्या कितना था, 7 ही था। और लेकिन वर्ग की संख्या उस समय क्या था, 9 वर्ग, यानी हॉरिजॉन्टल की संख्या कितनी थी, 9 था। लेकिन
मोस्ले के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या कितना है 18। कितने हैं 18, यानी मेंडलीफ में कितना वर्ग की संख्या 9, लेकिन आवर्त की संख्या इसके पास भी था 7, और मोस्ले के आवर्त की संख्या यानी पीरियड की संख्या कितना है 7, लेकिन वर्ग की संख्या कितना था 18। तो पूछा जाता है कि मेंडलीफ के समय वर्गों की संख्या कितनी थी 9, और मोस्ले के समय वर्गों की संख्या कितनी है। न्यूलैंड के न्यूलैंड में जो बता रहे थे कि न्यूलैंड में कैल्शियम तक ही सजाया गया था। कहाँ तक? कैल्शियम तक ही सजाया गया था, यानी वो अपने जो अष्टक नियम दिए थे वो कैल्शियम तक ही मान्य था। उसके बाद जितने भी वर्ग असमान द्रव्यमान को अलग अलग रख दिया था, कुछ द्रव्यमान को अक्रिय गैस की खोज हो चुका था, और अंतिम तत्व पूछा जाता कौन था? अंतिम तत्व इसका थोरियम था। किसका? न्यूलैंड का। न्यूलैंड का जो अंतिम तत्व था कौन था? थोरियम। उसके बाद बता रहे थे मेंडलीफ का, तो मेंडलीफ में जो बताए थे इसके आवर्त की संख्या 7 ही है, लेकिन वर्ग की संख्या कितना था 9। इसके समय कुल तत्वों की संख्या 63 थी। अगर बात कर रहे थे हम इसके गुणधर्म की इसके गुणधर्म जो था, एडवांटेज जो था वह कि इसके पास जो टोटल 63 गो तत्व था, इन सभी 63 तत्वों को क्या किया था? पीरियोडिक टेबल में सजाया गया था। कितने? 63 जो तत्व था इन सभी को क्या किया था? सजाया था। उसके बाद अक्रिय गैस का जब खोज हो गया था तो इसको यह पीरियोडिक टेबल के बाईं तरफ रखा गया था। किधर रखा था? अपनी बाईं तरफ रखा गया था पीरियोडिक टेबल में, जो कि कौन सा है आपका? हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन और इन सबों को कहाँ रखा गया था? अक्रिय गैस को बाईं तरफ, अपनी पीरियोडिक टेबल के बाईं तरफ, जबकि मोस्ले ने कहाँ रखा है? अपनी दाईं तरफ। मोस्ले ने किधर रखा है? दाईं तरफ, और मेंडलीफ ने रखा है कहाँ? अपनी बाईं तरफ। किसको? अक्रिय गैस को। तो इसका एडवांटेज ये था। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था? कुछ खाली स्थान को भी छोड़ा था। किसने? मेंडलीफ ने, जो कि बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इन तीनों तत्वों को बाद में खोजा गया था, और इन तीनों तत्वों को मेंडलीफ ने अपने स्थान में सुरक्षित रखा गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि मेंडलीफ में कि बाद में खोजे गए कौन तत्व था जिसे कि फिर पीरियोडिक टेबल में सजाया था? तो कौन था? 3 गो तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम पहला था स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, इन तीनों तत्वों को क्या गया था? बाद में खोजा गया था, और इन तीनों तत्वों को पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया गया था। किसके समय? मेंडलीफ के समय। और यह बताएं कुछ खाली स्थान को भी छोड़ा गया था, ताकि बाद में अगर कुछ तत्वों को खोजा जा सके तो उसे क्या किया जाए? इसे पीरियोडिक टेबल में रखा जा सके। तो 3-4 गो था, लेकिन इन्होंने क्या जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, इसमें डिसएडवांटेज भी था। क्या डिसएडवांटेज था? कि सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, ये हाइड्रोजन को सही तरीके से नहीं सजा पाया था। इसीलिए सही तरीके से नहीं सजा क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक हैं? 3 गो समस्थानिक हाइड्रोजन के। इन तीनों को सही स्थान नहीं दे पाया था। किसने? मेंडलीफ ने। और यही तीनों था इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, कि हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं देने का। दूसरा था कि कोबाल्ट और निकेल को, जो कि निकेल को पहले रखना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में, लेकिन इन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपने में जो रखा था, कोबाल्ट को पहले रखा था, निकेल को बाद में। क्योंकि कोबाल्ट हम बताएं कि पीरियोडिक टेबल में जो इन्होंने जो सजाया था, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, किसमें? बढ़ते हुए क्रम में सजाया था, जो कि बढ़ते क्रम में तो पहले होना चाहिए निकेल, पहले निकेल उसके बाद कोबाल्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्होंने की क्या? पहले कोबाल्ट को रखा तब जाके निकेल को रखा। तो यह इसका क्या था? डिसएडवांटेज था। किसका? मेंडलीफ। तभी बताएं उसके बाद मोस्ले की आवर्त सारणी बता दिए 7 गो, वर्ग की संख्या 18 गो, और इसे कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। किसे? मोस्ले को। तो आज हम बेसिक जानकारी के साथ पढ़ें। तो बेसिक जानकारी में क्या बताएं? डोबर्नियर की मृत्यु जन्म 1780 से 1849 में, न्यूलैंड का जन्म, उसके बाद मोस्ले, और उसके बाद मेंडलीफ, उसके बाद मोस्ले। तो इसमें बताएं डोबर्नियर ने जो दिया था, क्या दिया था? ट्राइड नियम दिया था। उसके बाद न्यूलैंड ने जो दिया था, अष्टक नियम दिया था। और मेंडलीफ ने जो दिया था, यह सबसे पहली बार पीरियोडिक टेबल को सजाया। और मोस्ले जो था, यह आधुनिक पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहली बार जो पूछा जाता है, ट्राइड नियम दिया था 1829 ईस्वी में। डोबर्नियर ने कब दिया था? 1829 ईस्वी में। और न्यूलैंड ने जो था दिया था
1866 ईस्वी में, और मेंडलीफ ने जो दिया था 1872 ईस्वी में, लेकिन पूछा जाता है कब दिया था, 1869 ईस्वी में। उसके बाद मोसले जो था 1913 ईस्वी में दिया था। कौन सा? आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये इनके बेसिक जानकारी था। सबसे अगर पूछा जाता है कि डोवर्नियर का कौन सा नियम था, तो डोवर्नियर का नियम जो था क्या था? तिर्यक नियम। और तिर्यक नियम में बहुत पूछा जाता है किसके साथ रखा गया था। पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, इन तीनों को पूछा जाता है। उसके बाद अष्टक नियम जो बताएं न्यूलैंड ने दिया था, और कोबाल्ट और निकेल को इसके साथ रखा था, हैलोजन के साथ रखा था, और कोबाल्ट और निकेल को लोहा के से अलग कर दिया था। यह इसका भी मानते था। और कैल्शियम तक ही यह क्या था? सजाया था। और इसका अंतिम जो तत्व था क्या था? थोरियम था। अंतिम तत्व क्या था? थोरियम, जो कि पहला तत्व, अंतिम तत्व मतलब पहला का गुणधर्म 8 में से गुणधर्म के समान है। कहीं से भी हम जोड़ेंगे तो 7 उसमें जोड़ देंगे तो उसका गुणधर्म क्या हो जाएगा? समान था। किसमें? न्यूलैंड में। और इन्होंने कहाँ तक सजाया था? थोरियम तक। इसका अंतिम जो तत्व था क्या था? थोरियम था। लेकिन इसका जो मान था, मतलब इसका जो अष्टक नियम कहाँ तक हुआ था, वह कैल्शियम तक ही मान था। मतलब सही तरीके से सजाया था। कहाँ तक? कैल्शियम तक। उसके बाद बताएं मेंडलीफ का जो था कोबाल्ट और निकेल को अलग अलग, मतलब पहले निकेल को रखना था तब कोबाल्ट को, लेकिन मेंडलीफ ने कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में रखा। यह इसका डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज जो था कि अवगुण जो था हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया। उसके बाद सभी तत्व को इन्होंने सजाया, और 3 गो तत्व जो बताएं कि बाद में खोजा गया था, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इन तीनों तत्वों को बाद में खोजा गया था, इसे स्थान मिल गया था। टोटल तत्वों की संख्या 63 थी, और इन्होंने 1800 खोजा गया था 1869 में, लेकिन जर्मन पत्रिका में पूछा जाता है कि जर्मन पत्रिका में 1872 में इसको प्रकाशन किया गया था, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को। और उसके बाद मोसले जो बताया 1913 ईस्वी में सबसे पहली बार खोजा गया था, और इसे हम लोग जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मोसले के बारे में। क्या? मोसले के बारे में विस्तार से फिर हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।